जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय न दे के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। मंच पर विराजमान साध्वी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे आराध्य गुरुदेव, मेरे श्रद्धा के भगवान, जिनका आज जन्मदिन है, मनुष्य गति का मिलना बहुत बहुत मुश्किल कार्य है। आइए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनते हैं, विचार करते हैं। 4 गतियों में सबसे अगर कोई मुश्किल है, मनुष्य गति है। मनुष्य गति में जब जन्म होता है, अनंत अनंत पुण्य, और अनंत पुण्य तब मिलता है, तब इकट्ठा होता है। आप देखिए, पुण्य कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, है ना। लेकिन किसी जन्म में बहुत ज्यादा सरलता होगी ना, तो वो सरलता जो है वो सारे पुण्य को इकट्ठा कर लेती है। समझ रहे? आप लोगों का भी बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ी श्रद्धा है। पुण्य ये है कि आपका जन्म मनुष्य गति में है। पुण्य ये है कि आप पंजाबी बाग की स्थानक में बैठे हैं। पुण्य ये है कि आप गुरु के चरणों में बैठे हैं। और पुण्य ये है कि आप कितने पेशेंस के साथ बैठे हैं, है ना। एक भी तो नहीं हिलता अपनी जगह से, कितनी बड़ी बात है। तो सारे पुण्य को इकट्ठा करने का काम अगर कोई करती है, सरलता करती है। और सरलता जब जिसके पास में होती है, वो उसे अगले जन्म में भी मनुष्य का चोला दे देती है। प्लीज
अगला चोला और ले लो, है ना? कौन? ये चोला देती है हमें सरलता। इसलिए मेरे परमात्मा की वाणी हमें फरमाती है, अगले जन्म में और गिफ्ट चाहते हो, बड़े वाला गिफ्ट चाहते हो, जैसे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मुझे वो वाला गिफ्ट चाहिए, है ना? तो आप मनुष्य गति में हैं, अगले जन्म की यानी कि अगला मनुष्य जो गति का जो गिफ्ट है वो अगर चाहते हैं तो सरलता कभी मत छोड़िए। बहुत बड़ी पुण्य की बात है। और मेरे आराध्य गुरुदेव, जन्म हुआ, कहना चाहूंगा जन्म होता है तो वो माँ बाप के हाथों की सबसे बड़ी डोली होती है। ये बच्चा बैठ जाए, बैठे इधर। सबसे बड़ी दुनिया की डोली जो होती है वो माँ बाप के हाथों की होती है, जहां पर माँ बाप ही आपको बनाते हैं कि आगे आपको बढ़ना क्या है। और मेरे आराध्य गुरुदेव, जहां माता पिता के साए में, माता पिता के हाथों में एक ऐसी डोली में जब वो खेले हैं, याद रखें, अगर माता पिता के हाथों की डोली किसी को नहीं मिलती, वो लव कुश बन सकते हैं, कर्ण बन सकते हैं, लेकिन वो दीक्षा लेने के लिए तरस जाते हैं। गौर से सुनिएगा बात को। अगर माता पिता के हाथों की डोली तुम्हें नहीं मिली तो क्या होगा? दीक्षा लेने से तरस जाओगे। और मेरे परमात्मा ये कहते हैं ये सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि संस्कार चाहते हो, पुण्य चाहते हो, पुण्य बनाना चाहते हो, तो माता पिता का साया जरूर मिलना चाहिए। ये साया, ये आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, बहुत बड़ा साया होता है। इस संसार के अंदर सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो आपके किसी प्लस पॉइंट को आपको समझाता है और आपका हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ में, गौर से सुनिएगा, एक हाथ में अपने हाथ में आपका हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ में आपकी खूबी को, आपके प्लस पॉइंट को पकड़ता है और आपको चलाता जाता है, आगे बढ़ाता जाता है और आपके ही प्लस पॉइंट को बताता जाता है ये है। फिर वो बच्चा नहीं समझता है, वो नादानी में नहीं समझता है, उसे फिर समझाता है इस प्लस पॉइंट को याद कर, इसको समझने की कोशिश कर। वो सबसे बड़ा इंसान है। हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं जो हमारे अंदर खूबी को ढूंढते हैं, हमारे अंदर दीक्षा लेने के गुण को देखते हैं। वो हमारे गुरु हैं जो, और ये कहते हैं सबसे बड़ा इंसान वही है जो आपके अंदर प्लस पॉइंट को ढूंढ लेता है। और सबसे बड़ा खतरनाक इंसान वो है जो आपके हौसले को तोड़ देता है। उस इंसान से हमेशा बचना जो आपके हौसले को तोड़ता है, और उस इंसान के पास में हमेशा जाना जो आपके प्लस पॉइंट को देखता है और आपका भी हाथ पकड़ता है, आपके प्लस पॉइंट को भी पकड़ता है और आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित कर देता है। बैठ जाएंगे शेखर जी, आगे कोई भी आगे ना आए, बहुत डिस्टर्ब होता है प्रवचन में, तो कोई आगे आए ही ना। विचार करिए, आप ये कह सकते हैं कि मैं आपसे सवाल करूं कि जब जन्मदिन होता है तो आगे से एक दिन घटता है बढ़ता है? कोई सभी कहेंगे घटते हैं, लेकिन हम चरम शरीरी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज ने आपने जो सूर्य देखा है और कल का भी देखने मिल जाए तो आपका एक दिन बढ़ गया। समझ रहे हैं? हर दिन ये विचार करें हमारा दिन घटता नहीं, हमारा दिन बढ़ता। भगवान नहीं है कि आपको 72 साल की उम्र मिली है तो भूख के मरोगे, ऐसा नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? आपकी डेथ कभी भी हो सकती है। तो जो आपको उम्र मिल रही है और मिलती जा रही है, मेरे परमात्मा फरमाते हैं अंतर्मूर्त में एक
आत्मा जो है अपने बचे हुए सारे आयुष्य काल को भोग लेती है। समझ रहे हैं? तो जो दिन मिलता जाए परमात्मा का शुक्र करो, गुरु का शुक्र करो, एक दिन और बढ़ गया। कल का सूर्य मिले तो क्या बोलना है, एक दिन और मेरे परमात्मा ने दे दिया, मेरे पुण्य ने दे दिया, मेरे कर्मों ने दे दिया। हर विचार करिए, हर रोज विचार करिए, किसी भी पॉइंट पे अपने आप को माइनस मत करिए, नहीं तो माइनस पॉइंट बन जाएगा। किसी भी पॉइंट पर अपने आप को माइनस ना करें। जब आपने माइनस कर लिया तो आपको प्लस करने वाला दुनिया में कोई पैदा हो ही नहीं सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरे आराध्य गुरुदेव जिन्होंने पता नहीं कितनी स्थानकों का निर्माण करवाया है, हॉस्पिटल का निर्माण, पता नहीं कितने, यानी कि डिस्पेंसरियां, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं है, और हजारों हजारों लोगों का हाथ पकड़ के ऊपर उठाने का क्या है, उन्हें श्रेय जाता है। और मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, ये जिंदगी है, ये जिंदगी औरों के लिए समर्पित है, अपने लिए। यानी कि रात में भी 2-2 बजे गुरुदेव उठ जाते हैं और साधना में लग जाते हैं, और सवेरे से शाम तक आम आदमी के लिए वो समर्पित कर देते हैं अपना पूरा दिन, किसी का दुख देख नहीं सकते हैं। और ये ही मेरे परमात्मा फरमाते हैं, जब आप किसी का दुख देख नहीं सकते, याद रखें आप पुण्य का बंधन करते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो डोली है वो माता पिता के हाथों की है, और आपकी डोली फिर निकलती है शादी की, और किसी की डोली निकलती है दीक्षा की। कहना चाहूंगा, जन्मदिन पूर्व पुण्य का दिन, जन्मदिन क्या है, पूर्व पुण्य का दिन है, और जो शादी का दिन है वो परिवार का दिन है, और जो दीक्षा का दिन है वो आत्मा के लिए दिन है। क्योंकि उस दिन अग्रणी पंक्ति में जो बैठने का जो श्रेय मिलता है वो दीक्षा की वजह से मिलता है, और जो मरने का दिन है वो साधना का दिन है, वो भाव खत्म करने का दिन है। मेरे परमात्मा फरमाते हैं, मरने के दिन से, यानी कि जो मरने का दिन होता है वो यानी कि भाव खत्म करने का दिन होता है, कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, भाव खत्म करें। और जन्मदिन वो माता पिता की डोली का दिन होता है, वो एक ऐसे पुण्य का दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमें मनुष्य गति में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। मैं अपना इतना बड़ा पुण्य मानता हूं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मनुष्य गति में आने का, और मनुष्य गति में वो कहते हैं विनय, उत्तराधन सूत्र में जो है विनय के बारे में फरमाया गया है, लेकिन विनय से भी बड़ा जो है विवेक होता है, जो समझ जिसे मिलती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रकार से यह पुण्य है कि मनुष्य गति मिली, लेकिन मनुष्य गति में आने के बाद में मुझे गुरु का शरण मिला। ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक पुण्य की बात है कि जिसकी वजह से, गुरु का शरण मिलने की वजह से अगले जन्म को और सुधारा जा सकता है, और सुधारने का अवसर मिला है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमेशा ही आज तक बरसता रहा है, और ये तो सोचने कहने की बात नहीं कि आगे भी बरसता रहे, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है, समझे नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है। आपका आशीर्वाद हमेशा ही बरसता है, वो तो बरसता ही रहेगा। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव कम से कम भाव में अपनी आत्मा का कल्याण करें। हम अपने गॉड से, हम परमात्मा से यही प्रे कर सकते हैं कि प्रभु हमारे गुरुदेव को, यानी कि दिन पर दिन उनको ऐसा ज्ञान, यानी कि सार्थक ज्ञान उन्हें मेरे गुरुदेव को मिले। और मैं कहना चाहूँगा, मेरे गुरु एक अनंत ज्ञान के भंडार हैं, और आज तक अपने गुरुओं के चरणों में बैठने का, सीखने का जो अवसर मिला है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मिल करके 2 लाइनें बोलेंगे। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं
अच्छे हैं, धर्म के 2-4 दिन, 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं, धर्म के 2-4 दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं, धर्म के 2-4 दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं, धर्म के 2-4 दिन।